इकबाल के एक और शहीन वेल ड्रेस्ड होके आए हैं, इनसे हम गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। कैसे लग रहा है, आप ऑफिस से सीधा आ गए? जी बिल्कुल, ऑफिस से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। आमिर। आमिर, ये हर लड़के का आजकल पेटू निकला हुआ है, ये क्यों हर किसी का पेट निकला? ये मेरी सारा दिन रूटीन ही फास्ट फूड है। फास्ट फूड है? अच्छा, क्यों घर वाले खाना नहीं देते आप? देते हैं लेकिन खाता नहीं हूँ। क्यों नहीं खाते? बस पसंद ही नहीं है? दिल नहीं करता। घर पे कौन कौन आप? मदर है मेरी और सिस्टर्स हैं। तो शादीशुदा नहीं है? नहीं है बेशक। सही है, तो प्यार श्यार हुआ है? सामने देखिए। किसको नहीं होता। हाँ, दिल टूटा हुआ लग रहा है। बेशक। तो वो कौन सा वक्त घड़ी जो आपने पहनी हुई है जो वक्त खराब हो गया? बस ये घड़ी रह गई है, बाकी तो सब चला गया। ये मुझे लग रहा है घड़ी की कोई अफिलिएशन है उससे। डेफिनेटली। क्या घड़ी की क्या कहानी है? घड़ी की ये कहानी है कि ये लेफ्ट बाजू पे इसलिए है क्योंकि ये दिल तक जाती है। Oh my God! तो फिर कैसे दिल तक गई ये बात? ये दिल तक ही रहती है, जब ये उतरती है तो ऐसे लगता है जैसे दिल घर रह गया। उसने गिफ्ट किया? डेफिनेटली। आपकी आंखों में आंसू आ गए सर। क्या करें। मुझे लगता है लड़का बेइंतहा मोहब्बत में है। था। थे आप? अगर थे तो फिर ये रोना क्यों? ये आ जाता है, मोहब्बत में आ जाता है। ये मैं बताऊँ, अल्लाह की कसम, मेरे इंटरव्यू में शायद कोई बहुत टाइम बाद कोई लड़का आके इस तरह रो रहा है और अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए रो रहा है जो अभी उसके पास नहीं है। वरना लड़के इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने आंसू भी छुपा ले। स्ट्रॉन्ग तो मैं काफ़ी था, बहुत कुछ था मेरे पास। तोड़ के चली गई? बस तोड़ के चले गए। कितना टाइम पहले रिलेशनशिप था? सामने देखिए। काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन एक वक्त आता है जब आप में अप्स बहुत होते हैं, एकदम से डाउन भी आता है। तो जब डाउन आता है तो तब सब चले जाते हैं, जब आप आते हैं तो सब आपके पास होते हैं। कितनी देर का रिलेशन था? 5 years। 5 साल का। 5 साल में जब आपका अच्छा टाइम चल रहा था वो साथ थे। कितने टाइम बाद बुरा वक्त आया कि वो आपको छोड़ के चली गई? बुरा वक्त भी आया 2 साल, लेकिन वो साथ रहा। लेकिन जब मेरे दोबारा अच्छे वक्त शुरू हुए तो तब वो चला गया। तो चली गई थी। उस वक्त को फिर बुरा बना दिया। अभी जब वो गई तो बहाना क्या लगा कर गई? बस बहाना सिर्फ एक ही था उनका कि नहीं, बस अब मैं नहीं रह सकती। इसके बाद कोई बात नहीं? कोई बात नहीं। आपने रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की और सिर्फ चाहा कि एक दफ़ा सामने बैठकर बात कर लो, बस। लेकिन वो नहीं मिली? क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया या फिर कभी कोशिश नहीं की जानने की, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो उसके बारे में जानना नहीं चाहता इतना। के बारे में CID नहीं होती? नहीं। अरे, वो कहाँ पे रहती थी? लाहौर में? जी। तो कभी नहीं उसके बाद दिखी आपको? कई बार दिखी, लेकिन मैं सामने देख नहीं सका। आंखें नीचे? आंखें नीचे। और इवन अभी भी किसी और को देख नहीं पाता। तो वो आपका अच्छा टाइम चल रहा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, बल्कि इससे ज़्यादा आपको अता करे। अच्छा टाइम तो शुरू हुआ है अभी। आज आप मुझे देख रही हैं, मैं खत वगैरह करवा के, कटिंग करवा के आया हूँ। आज से कल की डेज़ में अगर आप मुझे देखती तो मैं एक वीरान आशिक था। लंबे बाल तो नहीं? लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। और मुझे वो लुक दिखा सकते हो अपना? वो भी तो मोबाइल के अंदर ढूंढ लें। मैं ढूंढ ले। आई वांट टू शेयर योर फोटो ऑन आवर स्क्रीन कि इनकी क्या हालत थी और उसके बाद ये अभी इन्होंने सेल्फ ग्रूम करके खुद को किस तरह से ये अभी पूरी दुनिया को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई अपना अच्छा वक्त खुद बनाना होता है। ये अगर मुझे पिक्चर मिल जाती है तो मैं आपको ज़रूर। डेट ऊपर लिखोगे तो शायद आ जाएगी। हाँ जी, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, पिक्चर अभी इनको ढूंढने में टाइम लग जाएगा क्योंकि वो कह रहे हैं काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ हैं, तो इसलिए हमने कहा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बात कंटिन्यू करते हैं। भाई ज़रा फ्लो में आए हुए हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब वो आपको छोड़ गई, अब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया, आप कोई जॉब करते थे, क्या करते थे जो आपने कहा कि मेरा बुरा टाइम आ गया? मैं बिज़नेस करता था, इवन वेल सेटल था, मेरे पास गाड़ी थी, हर चीज़ थी, मेरा बिज़नेस सेट था और मैं वेल स्टैब्लिश बिजनेसमैन था। और उस वक्त जब मैंने देखा तो मैंने चेहरे को नहीं, दिल को देखा। और लेकिन मुझे नहीं पता था कि दिल इस तरह से भी हो सकता है। तो बिज़नेस तबाह कर दिया? अब बिल्कुल तबाह कर दिया और बहुत लोगों ने मुझे रोका, लेकिन मैं रुक नहीं पाया क्योंकि मैं उस वक्त होश में नहीं था। आप इश्क में जो है मुब्तला थे और पागल हो चुके? बेशक। अपना बिजनेस गवाया, लड़की भी गवा दी जिसके लिए सारा कुछ किया? सब कुछ गवा दिया, इवन सब कुछ गवा दिया, दोस्त भी गवा दिए और देखा तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। और
वो वापस कभी आना चाहे तो क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन होएगा, उसको मौका देंगे या नहीं देंगे? अभी भी अगर वो मेरे सामने आए तो मुझे नहीं पता मैं क्या रिएक्ट करूँगा, और अगर वो मुझे कुछ कहेगी तो मैं बर्दाश्त कर सकूँगा या नहीं, ये नहीं मुझे पता। आपको नहीं पता, कभी अज्यूम भी नहीं किया कि अगर वो कभी आके आपको सलाम करती है या बात दोबारा से करती है या कोई माफ़ी करके वापस आएंगे तो आप क्या माफ़ कर दोगे? जो उसने आपके साथ इतना किया तो उसकी बस मैं ये कहता हूँ कि मैं उसका रोना तो अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, चाहे वो वो मेरा अभी भी आके रोती है, चाहे वो झूठा रोती है, सच्चा रोती है, व्हाटएवर, आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर जो भी मुमकिन कोशिश होगी वो आप करोगे। बेशक मैं उसके लिए करूँगा, लेकिन कहते हैं ना जो लोग चले जाते हैं वो वापसी के लिए जाते नहीं हैं, वो वापस कभी नहीं आते। वापस कभी नहीं आते। यार मैं सोच रही हूँ कितनी बदनसीब लड़कियाँ होती हैं जो इतने लॉयल इंसान को अपनी ज़िंदगी से इस तरह से गंवा देती हैं पैसे के पीछे। लिटरली मुझे बुरा लग रहा है। और कुछ कहते हैं कि जी सारी बात नसीब की होती है, लेकिन कभी कभी आप अपना नसीब खुद भी ख़राब करते हो। अच्छी चीज़ की तलाश में, बेहतर से बेहतरीन की तलाश में आप बहुत बेहतरीन गंवा देते हो। ऐसा ही है, लेकिन मैं कभी भी उसके लिए बेहतरीन बनना नहीं चाहता था, मैं उसके लिए ही बेहतर होना चाहता था बस। अगर वो देख रही हुई, क्या कहेंगे आप उनको, क्या कहना चाहेंगे? अपने दिल की कोई बात, कोई तमन्ना जो आप उसके सामने, तो आप नज़रें नीचे कर लेते हो जैसे आपने कहा, लेकिन अभी आप कैमरा के थ्रू अगर वो देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उससे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मोहब्बत तो बहुत करेंगे लेकिन इस दीवाने जैसी मोहब्बत कोई नहीं करेगा। क्या बात है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो? अभी भी वो कुछ कहे तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पहले क्या क्या किया है उसके खातिर? उसकी खुशी के लिए हर चीज़ वो की है, जो जिस चीज़ में वो खुश हो सकती है। सही हो गया। तो सिर्फ रिलेशनशिप था या बात रिश्ते की चल रही थी, क्या कहानी थी? वो सिर्फ जब मोहब्बत होती है तो सिर्फ रिलेशन नहीं होता, रिश्ते में जाता है वो, और जिसकी नीयत रिश्ते की हो वो सिर्फ मोहब्बत तक नहीं रखता। तो निकाह करने वाले? मैं निकाह करने वाला था। आज भी मैंने उसको मतलब कुछ टाइम पहले जब हुआ था ब्रेकअप, तो तब भी मैंने उसे कहा था कि मैं अब भी तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, इसी हालत में जिस हालत में तुम हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम। लड़की का पास्ट होता है, वो आके आपको बताती है, वो पास्ट भी एक्सेप्ट करेंगे? मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया हुआ है। किया हुआ है? इसका पास्ट आपको हिट नहीं करता? नहीं, मुझे उसके होने से ज़रूरत थी, वो थी तो सब कुछ था, वो नहीं है तो मैंने सब कुछ खुद गंवाया। मैं 2 मिनट और बात करूँगी तो मैं भी रोना शुरू कर दूँगी। अल्लाह, कुछ शेरो शायरी सुनाएंगे आप? शेर अब निकलते नहीं, आवाज़ें बंद हो चुकी हैं, मैं क्या बताऊँ अब। शेर तो कुछ भी नहीं निकलेगा, बस उसके लिए सिर्फ दुआ ही निकलती है। कभी भी उसको देखता हूँ दुख तो दुआ करता हूँ, अपने लिए नहीं करता, लेकिन उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह वो सिर्फ खुश रहे और हमेशा रहे। लोग कहते हैं जो आपकी ज़िंदगी से बहुत बुरा करके आपकी ज़िंदगी से चला गया, उसको बद दुआएं दो, अल्लाह उसको मार दे, ये वो कर दे, तो करना चाहिए इस तरह? नहीं, ये गलत है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको बद्दुआ नहीं, उसको दुआ दो, क्योंकि जब वो आपके साथ थी वो आपके लिए बेहतर थी, आज वो आपसे दूर है तो आप उसको बद्दुआ दें तो ये गलत है। ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत थी। ये भी तो बात है कि लोग बार बार धोखा देते हैं जब आप बार बार मौका देते हैं। मौका एक दफ़ा ही दिया जाता है, और जो लोग चले जाते हैं वो बार बार मौके के लिए आते नहीं। दर बदर की ठोकरें खा के बहुत लोग लौटने की कोशिश करते हैं। मैं करता हूँ कि ऐसा मौका मुझे ना कभी भी नज़र आए, पर ना मैं पता नहीं क्या। शादी नहीं करनी लड़के किसी और से? अब अभी तक तो कोई प्लान नहीं है और सोचा भी नहीं है कि मैं करूँगा किसी से, बस यही है। और वो भी यही चीज़ कहती थी मुझे कि तुम शादी कर लोगे, तो मैं उसको आज भी कहना चाहता हूँ कि शादी तो मैं कभी नहीं करूँगा, ये बात तुम लास्ट पे भी देखोगी। ये कितने सालों तक हम देखेंगे जी आप कह रहे हो कि आपने शादी नहीं करनी किसी से? जब तक ज़िंदगी है तब तक हम ये देखेंगे। और अगर उसकी शादी कहीं और हो जाती है तो आपको पता लगता है तो? और मैं चाहूँगा कि वो मुझे ज़रूर बुलाए, मैं उसकी शादी में ज़रूर जाऊँगा। क्या करोगे जाकर? मैं देखना चाहूँगा वो किसी और की दुल्हन बनना देखकर कैसे बीतेगी आपकी? मैं देखना चाहूँगा कि वो कौन सा खुशनसीब इंसान है जिसके हाथों के लकीरों में वो है, मैं नहीं। कौन खुशनसीब इंसान है जिसके हाथों में वो है? हाथों में तो है मेरे, पर क्यों नहीं लकीरों में? ऐसे ही है, लकीरों में तो लिख नहीं सकते, लेकिन नसीब से
लड़ा हूँ। दुखी थे जब आपका दिल टूटा, आपके लंबे बाल थे, आप वो आशिक मिजाज इंसान बन गए, कौन सा दुखी गाना सुनते रहे हो आप? बस हसरतें बार बार। हसरतें बार बार यार की करो। सही हो गया, कुछ गाना गा दे। गाना भी गाने की हिम्मत नहीं, बस सुनने की हिम्मत है और उसमें यादों में डूब जाना चाहता हूँ। अच्छा, किस टाइम सबसे ज़्यादा याद आती है उनकी, और क्या बात याद आती है? और वो कौन सा वक्त है जब वो मुझे याद नहीं आती, क्योंकि मैंने सबसे रिश्ते तोड़ दिए, दिन में बाहर और रातों में बाहर, सिर्फ सोने का टाइम सिर्फ घर वालों को पता, बस। आपने अपने दोस्त भी गवा दिए उसके पीछे। सब कुछ गवा दिया, कुछ भी दोस्त नहीं है। इवन के लड़कों के लिए दोस्त ही होते हैं जो कि उसके एंड पे भी साथ आते हैं, लेकिन वो भी मैंने गवा दिए क्योंकि उससे नहीं अच्छे लगते। तो मैंने हील कैसे किया, फिर वापस कैसे ज़िंदगी में लौटे? हील तो नहीं कर पा रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कदम बढ़ाऊँ, क्योंकि सब कुछ आगे निकल जाता है लेकिन वो यादें आपको निकलने नहीं देती। आज भी इतना उसके इश्क में मुब्तला है कि वो लड़की 5 साल पहले जा चुकी है, 5 साल का रिलेशन के बाद भी जा चुकी है। 5 साल के रिलेशन के बाद जा चुकी है, लेकिन गई थोड़े टाइम पहले है। थोड़ा टाइम पहले है, लेकिन आज भी इनकी कलाई के ऊपर उसी की दी हुई घड़ी है, और जो ये कहते हैं कि दिल तक ये घड़ी मेरे जाती है और उसकी याद में हमेशा ये रहते हैं। अल्लाह ताला आप लोग प्लीज़ देख रहे हैं तो इस भाई के लिए दुआ करें और ऐसे लॉयल लड़कों के लिए दुआ करें जिनको लड़कियां गवा देती हैं। बस और मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बहुत शुक्रिया, कोई बात। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे और आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।